हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 काइनेमेटिक्स का, ठीक है ना। जिसमें आज हम लोग बात करेंगे, पहले तो हम लोग पिछले जो टॉपिक कवर किए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड देन उस पर कुछ एक दो क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद फिर एवरेज स्पीड स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंडर में आप उसके साथ साथ एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास से हम लोग टॉपिक उठाते हैं जिसमें आपको बताया गया था डिस्टेंस क्या होता था। याद कीजिए तो डिस्टेंस क्या होता था? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी हुआ करता था, ठीक है। और बात करेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट का, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। जैसे कोई इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही हमारा क्या होता था? एस वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को अक्सर हम लोग एस वेक्टर से और डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जो पाथ आप कवर करें, जो पाथ आप ट्रेवल करेंगे, ठीक है, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, ठीक है। और क्या डिस्टेंस के बारे में अगर लिखा जाए तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप कैसे जा रहे हैं, कौन से रास्ते जा रहे हैं, किस डायरेक्शन जा रहे हैं, ये सब हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। वी डू नॉट कंसिडर डायरेक्शन इन केस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको पता है जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को पहले, फिर इसको पर लिख दूं मैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को लेकर अगर समझाना चाहे जाए तो आपको कैसे समझाएंगे, हम देख रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने का। मान लेते हैं आपका ये क्या है, एक्स एक्सिस से, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से, ये कहीं उसका 0 पॉइंट है, ठीक है। अब 0 पॉइंट पे आप खड़े हैं सपोज, ठीक है, ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। और आप यहाँ से मान लेते हैं चल करके इस डायरेक्शन में चल करके मान लेते हैं यहाँ तक आए, पॉइंट ए तक, और यहाँ से दूरी कितनी थी? 5 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट ए से आप चल करके पॉइंट बी तक आए, ये दूरी कितनी थी? 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या किए? आप यू टर्न ले लिए। यहाँ पे आने के बाद आप यू टर्न लिए, आप ऐसे चलने लगे। आप चलते मान लीजिए यहाँ तक आ गए, ये पॉइंट सी हो गया, और ये दूरी कितनी है? 4 मीटर। लेकिन ये इस 0 पॉइंट से इधर है, लेफ्ट में है, तो एक्चुअली ये क्या है? -4 मीटर है, ठीक है। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, और होती है तो क्या डिस्टेंस किसको हम लोग बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, उसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लिया हूँ। अब जैसे ये प्लस एक्सिस, ये 0 पॉइंट है, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, सही है। फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए फाइनली, ये फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल, ओह क्या लिख दिया, INITIL, इनिशियल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है आपके दिए कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपको बताना है। तो अब हम बोल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है।
द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता एक्चुअल पाथ। ठीक है, समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर? आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मतलब सर इतना आप यही बोल रहे हैं ना कि इनिशियल से चलना स्टार्ट कर दिए हैं और हम यहाँ से प्लस एक्स एक्सिस में 5, एक बार पॉइंट ए तक गए 5 मीटर, फिर पॉइंट बी तक गए 2 मीटर, टोटल 7 मीटर गए। ठीक है, समझ में आया सर? एक्चुअल पाथ अभी यहाँ पे यहाँ है। फिर यू टर्न ले लिए, कोई बात नहीं, यू टर्न लेने से क्या हो गया सर? डिस्टेंस तो आपका स्केलर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करता नहीं है। आप यू टर्न लीजिए चाहे भी टर्न लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आप यू टर्न ले लिए, फिर आप चलते चलते उसी रास्ते वापस आ रहे हैं। तो उसी रास्ते जब वापस आ रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू इधर की ओर फिर से आप यहाँ से यहाँ गए थे 7 मीटर, तो यहाँ आने के लिए फिर से वापस 7 मीटर चलना पड़ेगा ना, तब तो यहाँ 0 पर पहुँचेंगे आप। समझ नहीं आ रहा? तो यहाँ से आप 7 मीटर गए, फिर वापस यहाँ तक 7 मीटर आए। अच्छा, यहीं तक नहीं रुके, आप यहाँ तक गए। ठीक है, तो क्या माइनस पर हो जाएगा? नहीं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। आप प्लस एक्स एक्सिस में जाइए चाहे माइनस एक्स एक्सिस में जाइए, आप लेफ्ट मुड़ के जाइए चाहे आप राइट मुड़ के जाइए, आप बस सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के केस में जो भी आपका वैल्यू दिया ना उसको बस ऐड करते चल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 5 14, 14 + 4 18, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 18 मीटर। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा था? ये वाला। फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये वाला। इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला। अब ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ से होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर पॉइंट कर रहा होता है उसका डायरेक्शन। तो हमारा डायरेक्शन कहाँ होगा? कहीं इधर होगा। वेक्टर हमारा डायरेक्शन कैसे होगा? इधर की ओर। समझ में आ रहा है सबको? वेक्टर डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर की ओर होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक तो 4 होगा, और किधर 4 मीटर किधर होगा? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, या फिर आप आंसर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं -4 मीटर। ये दोनों बात सेम है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट -4 भी लिख सकते हैं। माइनस कर रहा है कि हाँ नेगेटिव में है, वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 मीटर है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से आप समझ गए कि हाँ डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। और डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ कवर्ड, है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करता नहीं, बस कितना चले, कहाँ गए उसको ऐड करते चल जाइए। ऐसे गए 5, और आगे गए 7, पीछे आए 2, 9, और पीछे आए 5, 14, फिर और 4 आए 18। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहाँ अगर इसको पाथ को टोटल पाथ को अगर देखते हुए करेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में डिपेंड करता है। तो जब O से A जाएगा तो +5। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे आप तो O से 1 जब जाएगा तो कितना? +5। फिर आप A से जब B जाएंगे तो कितना? +2। फिर जब आप B से A आएंगे, ठीक है, तो आप उल्टा डायरेक्शन घूम गए। आप इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ठीक उसके उल्टा को आपको नेगेटिव मानना होता है, वेक्टर में जानते हैं आप। तो आप उस समय जब BA लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? B वेक्टर -2 मीटर। ठीक है, माइनस लगा दे रहा है तो डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, और क्या है उसके बाद? अगर ये आप AO ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? -5 मीटर। फिर आप इधर लेंगे O से C, OC वेक्टर कितना है? -4 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर बात की जाए, S वेक्टर का बात की जाए तो कितना आ जाएगा? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BA वेक्टर प्लस AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर। तो यहाँ से OA वेक्टर कितना है? +5, AB कितना है? +2, -2 प्लस -5 -4। इससे कटा, इससे कटा, कितना बचा? -4। आ गया, वो तो आंसर आया था हमारा। -4 कहीं से आया था। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट देख लिए, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाता है। क्या समझे? क्लियर है? चलिए इसके बाद और इसमें क्या क्या बात ऐड कर सकते हैं? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है।
डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हमेशा रहता है, जीरो हो सकता है बट आप चलेंगे ही नहीं तो डिस्टेंस कहाँ से कवर होगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है, बट ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी जस्ट देखिए नेगेटिव हो गया था, ठीक है। और उसके बाद इसको डिस्टेंस को अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, इट इज एडेड अलजेब्रिकली, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एडेड वेक्टरली, ठीक है, समझ में आया। और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये तो आपको बताया था मैंने। चलिए इतना सबको क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, एक दो वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे उसको। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे ही है, तो क्या होगा, सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया है, क्वेश्चन ऐसा है, अ पार्टिकल मूव्स, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट (1,-2,3) to coordinate 3,1,3। क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। डर गए, डर लगा यूनिट वेक्टर नोटेशन जब नाम लिया गया तो, हैं, डरने का नहीं है, बता रहे रुक जाइए क्या होता है यूनिट वेक्टर नोटेशन। इज डेल्टा आर पैरेलल टू वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक। चलिए पहले तो बात कर लेंगे हम लोग किसके, पहले निकाल लेते हैं चुपचाप अपना डेल्टा आर कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, ठीक है। चलिए फिर अच्छा, पहले तो आपको बता दें ये क्या होता है, ये जो टर्म आपको दिख गया, ये यूनिट वेक्टर नोटेशन जो दिख गया, इस डर को आपको खत्म करते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर नोटेशन क्या होता है ना, वहीं आप किसी पोजीशन को आई जे के कैप के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। वो आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप यूनिट वेक्टर है, वो डायरेक्शन देता है, आई कैप डायरेक्शन देता है एक्स एक्सिस का। वाई अगर रहेगा 5, मैंने सब बताया आपको वेक्टर चैप्टर में, 5 जे कैप रहेगा तो बोलेगा 5 यूनिट जो भी कुछ हो रहा है वो वाई एक्सिस में हो रहा है ना, वही बोल रहा है यूनिट वेक्टर नोटेशन आपको, क्लियर। तो चलते हैं इसका आंसर सॉल्व करते हैं क्या होगा। तो पार्टिकल है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कहीं मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर कहीं जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए 1 - 2 3 है, तो अब इतना इसके एकदम से वैल्यू को नहीं खोजेंगे, बस हम लोग ले लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे है 1, -2, 3 और कहीं 3 1 3 है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं है 3 1 3। ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अब कहाँ पे पॉइंट नहीं खोजेंगे बैठ करके, बट आप चाहें तो आप खोज सकते हैं। तो ये इसके लिए सॉल्व करने का तरीका क्या है,
अब इस पॉइंट को मान लेते हैं इनिशियल, इस पॉइंट को मान लेते हैं फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाएगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसको R1 वेक्टर बोल देते हैं। R1 वेक्टर कितना लिखाएगा आप बताइए जल्दी से, 1 आई कैप है ना, या फिर सिंपली आई कैप लिख देते हैं, 1 इंटू आई कैप ही दे देगा ना, -2 जे कैप प्लस 3 जे कैप, सॉरी के कैप, ठीक है। और फिर से R2 वेक्टर जो होगा वो इसको शो करेगा, ठीक है, ये R2 वेक्टर हो गया। तो यहाँ से R2 वेक्टर लिखवाइए, कितना हो जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर बताइए, यूनिट वेक्टर नोटेशन, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, डेल्टा आर पता करना है, किसके टर्म में, यूनिट वेक्टर नोटेशन के टर्म में। तो आप तो जानते हैं ना, अब बॉडी यहाँ था, यहाँ चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर, ये होगा डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर मतलब जानते हैं ना क्या होता है, डेल्टा आर, अच्छा आते हैं उस पर, फिलहाल मान लेते हैं डेल्टा आर वेक्टर है, ठीक है। अब एक ये पॉइंट ओ है, ट्रायंगल्स बन रहा है ना, ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में, तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कह सकते हैं ना कि दिस साइड ऑफ ट्रायंगल एंड दिस साइड ऑफ ट्रायंगल का एडिशन वो क्या देगा, R2 वेक्टर देगा। क्या समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करें। कहाँ तक थे हम लोग, हाँ, तो डेल्टा आर पता करना था, ट्रायंगल्स लॉ की बात कर रहे थे ना। तो ये पॉइंट O है, ये I है, ये F है, OIF ट्रायंगल में दिस साइड और दिस साइड आपको क्या लग रहा है, सेम ऑर्डर में है कि नहीं है, और ये वाला अपोजिट ऑर्डर है। तो ट्रायंगल्स लॉ से आप कह सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल होगा किसके, R2 वेक्टर के, ठीक है। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, डेल्टा आर वेक्टर कितना आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R2 वेक्टर R1 वेक्टर आप यहाँ निकाल चुके हैं यूनिट वेक्टर के नोटेशन में, ठीक है। नोटेशन मतलब होता है रिप्रेजेंट, उसका प्रेजेंटेशन है ना। तो आपको यहाँ से डेल्टा आर कितना मिल जाएगा, R2 वेक्टर कितना है हमारे पास, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, सही दिखे ना R1 वेक्टर। तो यहाँ से सॉल्व करने से कितना मिलेगा, आई को आई के साथ लाइए, जे को जे के साथ लाइए, के को के साथ लाइए, 3 माइनस यहाँ अंदर है, ब्रैकेट खोलेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस प्लस तो आता है, अच्छा ठीक है आता है। तो 3 - 1 कितना, 2 आई कैप, और ये हो जाएगा जे माइनस माइनस प्लस जाएगा, प्लस 3 जे कैप, और ये क्या है प्लस, सॉरी माइनस प्लस 3 कैप माइनस 3 कैप, ये तो कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 के कैप लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है। तो आपका डेल्टा आर वेक्टर कितना मिला, ये मिला आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ओके, समझ में आया। चलिए अब क्या बोला है कि इज डेल्टा आर पैरेलल टू वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। तो क्या डेल्टा आर किसी भी XY चाहे YZ चाहे ZX प्लेन के पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं डेल्टा आर वेक्टर जो आपको निकला है, ठीक है, ये आई कैप और जे कैप यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो वेक्टर है वो किस प्लेन में होगा, XY प्लेन में होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं अब एक वेक्टर है XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो वो किसके पैरेलल होगा, इस XY प्लेन के ही पैरेलल होगा ना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि डेल्टा आर वेक्टर इज पैरेलल टू XY प्लेन, क्योंकि आई और जे कंटेंट, आई जे जिस प्लेन में होगा उसी में ना वो लाई करेगा, तो उसी के पैरेलल होगा ना। अभी वेक्टर है, इसको मैं ऐसे रख दूं तो ये इस प्लेन के पैरेलल हो गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक और।
क्वेश्चन है आपके पास, एन ओल्ड मैन moves on a semicircular track, semicircular क्या लिखा रहा है यार, सर्कुलर ट्रैक of radius 40 मीटर, ठीक है, ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of the person या फिर ऑफ द मैन। ठीक, चलिए एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता तो देखिए। चलिए ट्राई कर लिए, देखिए आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है, एक मैंने बूढ़ा आदमी है जो मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर ट्रैक पे। अच्छा, सेमी सर्कुलर एक ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका सेमी सर्कुलर ट्रैक है, सही है। रेडियस भी दे दिया इसका, मान लेते हैं इसका सेंटर है, रेडियस दिया है 40 मीटर का, ठीक है ना। और ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक, सुबह के मॉर्निंग वॉक कर रहा है, ठीक है। इफ ए स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेज द अदर एंड, चाहे कोई भी एक एंड से स्टार्ट कर, सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और चाहे इनिशियल बोल लेते हैं, इनिशियली आई से स्टार्ट किया था, और रीचेज द अदर एंड ऑफ द ट्रैक। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आके रुक जा रहा है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है, फाइनल पोजीशन है। चलिए ठीक है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। डिस्टेंस कवर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको पता है डिस्टेंस अगर कोई पूछे तो डिस्टेंस कवर क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअली वो कहाँ से चला है, वो चला है ऐसे ऐसे, इस रास्ते होते 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 यहाँ पे आया। तो ये आपको निकालने आता है क्या, ये जो कर्व पाथ दिख रहा है ये आपको निकालने आता है ना। कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस का आधा है, पूरा सर्कल होता है तो 2πr, आधा है तो πr। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर, आर कितना है 40, तो ये जाएगा 40 पाई मीटर, आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, तो इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर ही होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई आर फैक्टर का मॉड, ठीक है, कितना आएगा 40 मीटर प्लस 40 मीटर 80 मीटर, ठीक है, फ्रॉम आई टू एफ। अगर वेक्टर उसका डायरेक्शन पूछे तो फ्रॉम आई टू एफ, इधर की ओर, ठीक, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड बताया मैंने, ये मैग्नीट्यूड बताया मैंने, तो आसान था, ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। और भी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब बात किया जाएगा स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है।
अब इस पे बात किया जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी के क्या होगा। ठीक है, पहले नॉर्मली हम जितना जानते हैं आप लोग 9th क्लास में उसको रिफ्रेश कर दें। स्पीड इज इक्वल टू होता था डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम बोलते थे स्पीड। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोलते हैं, इससे नॉर्मली डेफिनेशन लिखा जाता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसको s इज इक्वल टू एक्स बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको वेलोसिटी का अगर साथ साथ बात किया जाए तो क्या हो जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो v वेक्टर लिखाता है। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर है ना, और टाइम क्या है, स्केलर है। तो वेक्टर बाय स्केलर क्या देगा, ये स्केलर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर देगा। इसलिए वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है, स्केलर बाय स्केलर देता है। तो स्पीड क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग लिखते भी हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी आप जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था ना, वैसे लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है, फिर से अगर बात करें स्पीड का, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि आपको पता था ना डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो टाइम से डिवाइड किया है, ठीक है, तो टाइम तो कट जाएगा ना। अगर लिख देंगे आप यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, या फिर आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस या फिर x लिख लेते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस वेक्टर का मॉड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर टाइम से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो ये क्या देगा, ये आपको देगा स्पीड, है ना। इसको लिखेंगे स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी का मॉड। ठीक है, चलिए ये बेसिक नॉलेज था उस पर। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड एक होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में पहले तो हम लोग जो मेन टॉपिक सब है वो सब क्या है, जो मतलब कि आपका जरूरी है पढ़ना, मतलब ठीक, पढ़ना तो ऐसे सब जरूरी है, बट जो मेन टॉपिक्स है वो होते हैं नॉर्मली स्पीड वेलोसिटी आप डिफाइन करेंगे पहले, फिर एवरेज का बात करेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फिर बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये दो मेन आपको इस पर डिस्कस करना होगा। ठीक है, उससे पहले आप स्पीड और वेलोसिटी का अगर देखेंगे तो आप बोल सकते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा, जब एक बॉडी, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ए एफ है, ए जी है। अगर एक बॉडी मान लेते हैं, अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ, तो एक बॉडी अगर ए से बी, ठीक है, मान लेते हैं 5 मीटर है और वो 1 सेकंड में चल रही है, बी से सी भी 5 मीटर है, ए भी 1 सेकंड चल रही है, 5 मीटर 1 सेकंड, ए भी 5 मीटर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बात कर रहा हूँ, ए भी 1 सेकंड, ई से एफ है ना, एक एक इंटरवल बन रहा है, ए से बी एक इंटरवल बन रहा है, बी से सी एक इंटरवल बन रहा है, सी से डी एक इंटरवल बन रहा है, डी से ई एक इंटरवल बन रहा है, ई से एफ एक इंटरवल बन रहा है, इसमें भी 5 मीटर चल रहा है, कितने सेकंड में, एफ से जी में भी एक इंटरवल बन रहा है 5 मीटर का 1 सेकंड में।
तो आप देखेंगे किसी भी इंटरवल का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आप अगर देखें इसमें स्पीड निकालिए, स्पीड इन इंटरवल ए टू बी कितना आएगा, जो भी हमारा डिस्टेंस है बाई टाइम कितना आता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एसआई मीटर बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड होता है, डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, ये आपको पता है इसलिए मैंने बताया नहीं। अगर बात करेंगे इंटरवल बी से सी में तो भी कितना होगा 5/1 5 मीटर पर सेकंड। सी से डी में बात करेंगे तो 5/1 5 मीटर पर सेकंड। तो आप और नीचे तक जाते जाएंगे तो सभी इंटरवल में क्या होगा आपको दिख रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, तो इसलिए आपका सभी में स्पीड कैसा है सेम है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कवर करता है तो हम लोग बोल देंगे कि कैसा है और स्पीड किस टाइप का है, तो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब कहलाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है वहीं ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये जी है, ठीक है। चलिए ये भी हो सकता है, गलती से मिटा दिया, चलो ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, एक और ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इसमें फिर 5 मीटर, ये भी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, ये 1 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये कुछ भी 7 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। क्या लिखे हम पता है, बात कर रहे हैं किसका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ए से बी इंटरवल में 1 सेकेंड टाइम है, उसमें 5 मीटर चल रहा है बॉडी, ठीक है। या फिर ऐसे बोलिए ए से बी बॉडी कितना चला है 5 मीटर, कितने सेकंड में 1 सेकंड में। फिर बी से सी में कैसा हो रहा है 5 मीटर चलने के लिए कितना ले रहा है 4 सेकंड ले रहा है, इसमें कितना 5 मीटर चलने के लिए 7 सेकंड ले रहा है, इसमें 5 मीटर चलने के लिए कितना 1 सेकंड ले रहा है, इसमें 5 मीटर चलने के लिए कितना 2 सेकंड, इसमें 5 मीटर चलने के लिए 3 सेकंड। तो आप देखिए सभी इंटरवल में टाइम अलग अलग लग रहा है, डिस्टेंस सेम है सभी इंटरवल का 5 मीटर ही है, लेकिन टाइम सब अलग अलग ले रहा है। तो फर्स्ट में मान लीजिए अगर बॉडी ऐसे चल रही है तो सेकंड में 5 मीटर में 5 मिनट चलने के लिए 4 सेकंड ले रहा है, तो 4 सेकंड में ट्रेवल करना है। मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपको पता है 1 सेकंड जाना है, तो आप थोड़ा जल्दी जाएंगे, आपको पता है 4 सेकंड आपके पास है, 7 सेकंड एकदम मक्खी से भी स्लो है ना, मक्खी तो बहुत तेज होती है, चींटी से भी स्लो, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा, एक कैसे आएगा, फिर एकदम धीरा, फिर उससे भी धीरा, फिर यहाँ से यहाँ में डीसी में फिर स्पीड, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा कम स्पीड, यहाँ से और थोड़ा कम स्पीड, तो ऐसे करके वेरिएशन हो रहा है स्पीड का, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं उसको, ठीक है। और इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर, ये 10 मीटर नहीं लग रहा है, 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 1 मीटर, यहाँ 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, सभी में एक इक्वल टाइम दिए हैं, लेकिन डिस्टेंस सब अलग अलग, 5 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 1 मीटर। तो समझ सकते हैं टाइम आपको 1 सेकंड दिया गया, लेकिन कभी कभी आपको 5 मीटर चलना है, कभी कभी आपको 1 मीटर चलना है, कभी कभी 2 मीटर चलना है, कभी 3 मीटर चलना है, तो आपका स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगा क्या, नहीं ना। तो हम लोग लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में डेफिनेशन क्या बनता है, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। या फिर लिखते हैं बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों तो बात सेम है, दोनों में स्पीड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म टाइप होगा, ठीक है। तो ये हो गई उसकी बात, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, आ जाएंगे फिर हम लोग वेलोसिटी पे, ठीक है। लेकिन देखा जाए ना तो स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा जो स्पीड वेलोसिटी ना कंसेप्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे ही बस बेस्ड है, बस उसमें क्या करना होता है आपको एक टाइम का फंक्शन आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी देता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, जिधर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और स्पीड का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है,
तो आप समझिए, अगर आप याद करेंगे वही एग्जाम्पल फिर से, वही एक्स वाई वाला, एक्स वाई एक बॉडी मान लीजिए यहाँ से ऐसे चला है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट आई है, ये पॉइंट एफ है, चलो ठीक है। अब यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया r1, ये पोजीशन वेक्टर हो गया r2, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा s वेक्टर, कहाँ से कहाँ, आई से एफ पॉइंट किया होगा, क्योंकि बॉडी आई से एफ जा रही है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो इधर पॉइंट होगा। आपको याद है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना, एस वेक्टर कितना आया था, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है, ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू कहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा कितना, t टाइम लगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ t1 था और यहाँ आते आते आपको t2 टाइम लग गया, ठीक है, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल जो माइनस कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 सेकंड है और आप चले थे मान लीजिए 2 सेकंड से, आप घड़ी में जब देखे थे तो इनिशियल पॉइंट पे 2 सेकंड था घड़ी में आपके, जब चले फाइनली पहुँचे जब वहाँ पे 10 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा आपको यहाँ से आने में, डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना लगा, तो आपको लगा 10 माइनस 2 8 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। तो आप t2 माइनस t1 लिखिए, चाहे डायरेक्ट t लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर कितना है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बाय t, हो गया वेलोसिटी, समझ में आया, ठीक है। कभी कभी इसको डेल्टा r वेक्टर बाई t भी लिखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। डायरेक्शन इसका कहाँ होगा वेलोसिटी का, जिधर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगा, r इधर होगा, इधर पॉइंट के ना, वेलोसिटी भी इधर ही होगी आपकी, ठीक है। इसका मीटर पर सेकंड होगा, बाकी तो आपको पता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, समझ में आया, ठीक है। अब आता है स्पीड का ना, डिस्प्लेसमेंट तो चलिए मैं बता दिया, फ्लो में बता दिया मैंने। बात आती है स्पीड। स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ कवर बाई बॉडी अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो भी पाथ कवर करेगी बॉडी यहाँ से यहाँ, ठीक है, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी x डिस्टेंस है, ठीक है, तो x अपॉन t को बोलेंगे स्पीड, समझ में आया, क्लियर है। चलिए स्पीड में बात करें तो और भी कुछ है, हम लोग बात करना है कहाँ, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, देन फिर आएंगे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, ठीक है, काफ़ी लेंदी हो जाए लेक्चर, नहीं तो फिर इस पर उसको डिस्कशन अच्छे से करेंगे उसमें। अब बच गया सिर्फ एवरेज इंस्टेंटेनियस का कहानी, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।